हम लोग टाइम फ्रेम यूज करेंगे 1 मिनट का, स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम यूज करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या होने वाली है, आज हम कोई इंडिकेटर नहीं यूज करेंगे, प्योर प्राइस एक्शन। एक ऐसे पैटर्न की बात करूंगा जो पैटर्न अक्सर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो दिन में 2-3 बार भी कभी कभी बन जाता है। अक्सर एक बार बन ही जाता है हर एक स्क्रिप्ट में, और नहीं भी बनता तो हमारे पास 2-3 इंडेक्स होते हैं, तो किसी न किसी में बन ही रहा होता है और हमें बहुत बढ़िया तरीके से स्कैल्पिंग करने का मौका मिल जाता है। तीसरी अच्छी चीज क्या है कि ये इंडेक्स में भी काम करेगा, स्टॉक्स में भी काम करेगा, और अगर आप इससे ऑप्शंस करना चाहते हैं तो ऑप्शंस में भी काम करेगा और इक्विटी इंट्राडे में भी काम करेगा। तो बेसिक सा तरीका ये है कि हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे कि हम देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूशनल मनी होती है, ठीक है, जिसको आप लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको बैंक्स के नाम से जानते हैं, कुछ लोग पीएमएस के नाम से जानते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एफआईआईज, डीआईआईज, वेल्स, तो ये सब जो भी है, ठीक है, ये आपके स्टॉप लॉस खाते क्यों है, हंटिंग क्यों करते हैं, इस पे बात करेंगे। और इसके वजह से चार्ट पे बनने वाले एक ऐसे पैटर्न की बात करेंगे जिसको आपको बस समझना है, उसकी साइकोलॉजी को समझना है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक लेवल है, कोई की लेवल, प्राइस लेवल है, जिसको हमने लेट्स सपोज सपोर्ट बाई करके रखा हुआ है, और प्राइस जब नीचे आ रहा है इस तरह से, तो अक्सर क्या होता है, हम लोग बाई करना चाहते हैं। तो मोटा मोटा सा आप ये समझिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर लेट्स सपोज 2 लाख शेयर बाई करना चाहते, पूरे इंडिया में अलग अलग रिटेलर से सब मिलकर 2 लाख शेयर बाई करना चाहते हैं। एक इंस्टीट्यूशन है, उसको अकेले को ही 1.5 लाख स्टॉक बाई करने हैं, सब बाई करना चाहते हैं, सबको पता है स्टॉक ऊपर जाएगा, सबको पता है सपोर्ट यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है तो यहाँ से ऊपर जाना है। अब समस्या ये, बेचने वाला कोई नहीं है। तो होता क्या है, जैसे ही प्राइस यहाँ आता है तो अक्सर हमारी आदत होती है बिना कंफर्मेशन के बाई करना। तो अब सीन क्या है कि जब ये सारे लोग बाई कर रहे होते हैं, इस आदमी को पता है कि मुझे 1.5 लाख अगर बाई करना है, यहाँ पे 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल होने चाहिए, लेकिन सारे लोग क्या करना चाह रहे हैं, बाई करना चाह रहे हैं। तो ये करते हैं प्राइस को मैनिपुलेट। ये प्राइस को इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि ये लोग बेचना शुरू कर दें। भाई अगर ये 1.5 लाख बेच देंगे तो ये लोग खरीद लेंगे, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन ये आया कि ये बेचेंगे क्यों, जब इन्हें पता है, जब इन्हें पता है कि बाई करना है, सपोर्ट पर प्राइस है, तो ये बेचेंगे क्यों, है कि नहीं। तो होता क्या है, प्राइस को मैनिपुलेट इस तरह से किया जाता है, और आप सब लोग बताओगे कि ऐसा होता है कि नहीं कमेंट्स में। प्राइस इस तरह से आता है, यहाँ पे आपकी किसी एक स्ट्रेटेजी से या एक अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, बुलिश इनगल्फिंग बन गई, बुलिश हैमर बन गई, कोई बुलिश हैरमी पैटर्न बन गया, या फिर आपका और इस तरह का कोई एक पैटर्न बन गया। ज्यादातर लोग इस तरह से उसे बाई करने का प्लान कर लेते हैं। प्राइस हल्का सा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा देंगे। इस लो के नीचे यूजुअली सभी लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो ये क्या करते हैं, कुछ स्टॉक्स को ये बेच देते हैं रैपिडली, जिससे प्राइस नीचे तेजी से आता है और इन लोगों को स्टॉप लॉस कर देता है। इसे बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। अभी जो स्टॉप लॉस हंटिंग है, हम जो ध्यान नहीं देते वो क्या है कि जितने भी ये लोगों ने बाई किया था, ये बायर थे, लेकिन इनका स्टॉप लॉस ऑर्डर ना एक सेल ऑर्डर होता है। भाई आपने 10 स्टॉक बाई किए, स्टॉप लॉस का मतलब है कि यहां जाने पर मेरे स्टॉक बिक जाए। तो स्टॉप लॉस कैसा ऑर्डर है, एक सेल ऑर्डर है। तो जितने लोग यहाँ पर बायर थे वो इसी जगह पर क्या हो गए, सेलर हो गए। करेक्ट। अगर ये सेलर हो गए तो बायर कौन है, इंस्टीट्यूशनल मनी। तो अब आप समझे कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्यों है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल मनी होती है, ये कोई जानबूझकर हमारे स्टॉप हंट नहीं करता, इसकी मजबूरी है कि ये कैसे बाई करे। इसको बाई करने के लिए चाहिए 1.5 लाख लोग सेल करते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पर स्टॉप हंटिंग करता है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगे हुए थे वो 1 लाख ऑर्डर के ही थे, और इन्होंने जो बाई करने की कोशिश करी, अब सारे तो ये भी बाई नहीं करेगा, इन्होंने 80,000 इन्होंने बाई कर लिया, क्योंकि मार्केट में और भी तो पार्टिसिपेंट है बाई करने के लिए, लेकिन इनको कितने बाई करने थे, 1.5 हुए, 80,000 ही है। तो ये क्या करेंगे, इनको पता है मेरी एंट्री अभी फिल नहीं हुई है, ये प्राइस को और मैनिपुलेट करेंगे और फिर से देखेंगे स्टॉप लॉस कहां लगे हुए हैं। लेट्स सपोज अब लोगों ने स्टॉप लॉस यहां लगाने शुरू कर दिए, तो ये प्राइस को एक बार और नीचे लेके आएंगे, और ये काम जब तक चलता रहेगा जब तक इनके 1.5 लाख स्टॉक्स लगभग इस सपोर्ट के आसपास बाइंग ना हो जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्राइस मैनिपुलेशन या स्टॉप लॉस हंटिंग। अब ये जो फिनोमिना हो रही है, इस फिनोमिना को पकड़ना आंखों से थोड़ा सा मुश्किल काम है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो अब इस चीज को पकड़ने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा, एक पैटर्न समझाऊंगा, जिससे आप इस चीज में थोड़ा बहुत बेहतर कर सको और आपको समझ में आए कि ये जो हो रहा है ये है क्या और इसको यूज कैसे करा जा सकता है। तो बेसिकली मैं इसको बोलता हूं 3 ड्राइव पैटर्न। ठीक है, तो 3 ड्राइव पैटर्न के अंदर क्या होता है कि जब भी आपके किसी मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आपको इस तरह से 2 बार स्टॉप हंट मिले, लेट्स सपोज आपका यहाँ पर कोई सपोर्ट जोन है इस जगह पर इस तरह से, ठीक है, कोई हाई टाइम फ्रेम आपने सपोर्ट बनाकर रखा हुआ है। तो बेसिकली इस जगह पर क्या होता है, प्राइस आया, इसके आसपास एक ऐसा कुछ पैटर्न बनाया जिससे लोग बाई करना शुरू कर दें, प्राइस ऊपर गया एंड देन यहां पर इनको एक बार स्टॉप हंट कर दिया, इसके बाद वापस ऊपर गया, लोगों ने फिर से बाई करना शुरू किया, प्राइस नीचे आया, फिर से इसको स्टॉप हंट कर दिया। तो मैं इसको बोलता हूं 1 ड्राइव, 2 ड्राइव और ये तीसरी ड्राइव। ठीक है, तो जब भी प्राइस ऐसे करके मिनिमम 2 बार स्टॉप हंट कर दे, तो आपको क्या करना है, अभी तक कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कितनी बार वो स्टॉप हंट करेगा।
हमने क्या करना होता है, वेट करना होता है मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का मतलब है मार्केट स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है डाउन साइड का, तो प्राइस किसी इंपॉर्टेंट हाई को ब्रेक कर दे, वो इंपॉर्टेंट हाई जिसके वजह से ये लास्ट वाला लो ब्रेक हुआ था, तो या तो वो यहां कहीं होगा क्योंकि इस जगह पर प्राइस ऐसे ऐसे आया होगा, सही बात है, तो या तो वो यहां होगा नहीं तो ये वाला होगा, सिंपल एज दैट। तो यहां पर अब आपका कोई भी हाई अगर ब्रेक हो रहा है तो वो कैसे होगा, वो आपका कुछ इस तरह से ब्रेक होगा कि प्राइस ऐसे जाएगा और इसको ब्रेक कर देगा, तो सही बात है। जब ये ब्रेक हो जाए ये एक साइन होता है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, SOS, ठीक है। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है कि प्राइस अगर आप देखोगे इस हाई को ब्रेक नहीं कर रही थी, इस हाई को भी अभी तक ब्रेक नहीं किया था, नीचे चला गया था, लो ब्रेक कर रही थी, एंड इमीडिएटली प्राइस ने क्या किया, हाई को ब्रेक कर दिया। दिस इज कॉल्ड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो आपको क्या करना है, जब भी 2 बार स्टॉप हंट हुआ हो किसी हाई टाइम फ्रेम प्राइस लेवल के आसपास, प्राइस जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, नाउ यू नो कि जो इंस्टीट्यूशन थे उनके जो एंट्री थे, जो उन्हें वो 1.5 लाख बाई करने थे, वो मोर लाइकली हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर वो कंप्लीट हो चुके हैं तो अब प्राइस को कहां जाना चाहिए, ऑब्वियसली, क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं है जो प्राइस को मैनिपुलेट करके एंट्री करेगा, एंड देन प्राइस मोर लाइकली टू गो लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेवल है इसके आसपास इस जोन में हम लोग अपनी एंट्री प्लान करेंगे इस जगह पर, या ये जोन अगर इस लेवल के पास है जो हाई टाइम फ्रेम आपका या मेन सपोर्ट था, और अच्छी बात है, आपके एंट्री जोन में तो और अच्छी बात है, बट इस हिस्से से लेकर इस हाई के बीच में इस जगह पे आपको कहीं भी एंट्री मिलती है तो आप एक अच्छी एंट्री ले रहे हो। इसके नीचे आप अपना अब स्टॉप लॉस लगाओगे। अब आप एक ऐसी जगह स्टॉप लॉस लगा रहे हो जहां पे आप प्राइस के जाने का कोई कारण नहीं बचा। क्वेश्चन ये होता है कि सर जब यहां लगाया स्टॉप लॉस उड़ गया, यहां लगाया स्टॉप लॉस उड़ गया, तो इस बार ऐसा करते हैं स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, उड़ेगा कैसे। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर प्राइस नीचे गिर गया तो आपका लॉस बड़ा हो जाएगा। हम यहां पर अब स्टॉप लॉस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें एक कंफर्मेशन मिल गई है कि प्राइस ने हाई ब्रेक कर दिया है, तो अब प्राइस के नीचे आने का कोई खास कारण बचा नहीं है, इसलिए हम स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे। और जो भी इस हाई से लेकर इस लो के बीच की डिस्टेंस है, यानी कि आपके स्टॉप लॉस की डिस्टेंस है, इससे मिनिमम 1:1 हम लोग पहला टारगेट प्लान करेंगे, टारगेट 1, और दूसरा टारगेट हम लोग प्लान करेंगे जहां से ये ड्रॉप शुरू हुआ था वो हाई टारगेट हो। भी मैं लाइव प्राइस पे समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर हो गया। किसी को बोलते हैं 3 ड्राइव, कभी कभी इसमें आपको 4 ड्राइव भी मिल सकता है कि प्राइस एक और बार इसको हंट करने चला जाए और फिर हाई ब्रेक करे, लेकिन जब तक हाई ब्रेक नहीं करेगा पिछला, आपको ये ट्रेड नहीं करना है। तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हम लोग यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं, तो अभी यहां पर देखो आप थोड़ा सा, ये देखिए प्राइस ऊपर से नीचे आया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर प्राइस ने इसके नीचे एक फेक आउट किया, जो ये कंसोलिडेशन था इसके नीचे एक फेक आउट किया, ये देखो ऐसे, सही है। क्या इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, नहीं दिया, ठीक है, लेकिन प्राइस इसके नीचे फिर से स्टॉप लॉस लेने आ गया। अब प्राइस ऊपर गया, क्या इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, यस करेक्ट, ब्रेकआउट दे दिया, बस हमें यही देखना है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस करने से आएगा। अभी और सेटअप देखेंगे और क्लीन दिखाई देगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो 1 बार 2 बार हुआ ब्रेकआउट, इसके बाद ये हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद हम लोग एंट्री कहां प्लान करेंगे, इस लेवल के पास कहीं पर भी, क्लियर। तो यहां कहीं हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस हम लोग नीचे रखेंगे और मिनिमम 1:1 टारगेट करेंगे। बार हिस्टोरी रिवॉर्ड टूल से देख लेते हैं क्या टारगेट तक प्राइस गया है कि नहीं गया है। ये रहा हमारे पास टूल, प्राइस ने ये वाला हाई ब्रेक करा, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रहेगा। हमेशा थोड़ा सा दूरी पर रखेंगे जिससे कि कभी स्प्रेड की वजह से हम आउट ना हो जाए, ठीक है। हल्का सा दूरी पर रखेंगे इस तरह से, मान लीजिए यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा दूरी पर रखा और मिनिमम 1:1 पर हम अपना पहला टारगेट प्लान करेंगे। हमारा 1:1 हो गया है, 1.24 दिख रहा है, आप देखोगे यहाँ पे लगभग आपका पहला टारगेट हो गया है, राइट। उसके बाद हमने दूसरा टारगेट कैसे प्लान करना है, अपने स्टॉप लॉस को ले आना है एंट्री के पास और ट्रेल करना है उस हाई तक, ठीक है। फिर हम लोग अपना ट्रेल करेंगे कि मार्केट क्या यहाँ जाता है कि नहीं जाता है, और अपने स्टॉप लॉस को हम लोग एंट्री के पास लेकर आ जाएंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस ने आके वापस से आपको ब्रेक इवन कर दिया, तो आपका आधा पोजीशन पर 1 आवर बुक हो गया, आधा आपका ब्रेक इवन हो गया, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहे, लॉस में आप नहीं रहे, इस तरह से, ठीक है। चलिए और 1-2 एग्जांपल देखते हैं। यहां देखो आप, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न। अब आप देखो ये 1 मिनट का चार्ट है, मैं जूम करके दिखा रहा हूं। अब आप देखो प्राइस, ये देखिए प्राइस नीचे आ रहा, ये आप कंसिडर कर लो, चाहिए कर लो, कैसे भी कर लो, मैं दोनों को ही करते हुए ले ले। एक लो ब्रेक हुआ, ठीक है, ऐसे समझते हैं, एक लो ब्रेक हुआ, करेक्ट, प्राइस ऊपर जाने लगा। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी ऐसी कैंडलस्टिक बनती है जिसमें हमें लगता है ग्रीन ग्रीन हो रहा है, क्योंकि हमारे साइकोलॉजी से उन्हें खेलना है, राइट। हम लोग यहाँ बाई करने का सोचते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाते हैं, प्राइस क्या करेगा, ये हाई ब्रेक नहीं करेगा, वापस से नीचे स्टॉप लॉस लेने आ जाएगा,
प्राइस नीचे आ गया स्टॉप लॉस लेने के लिए, फिर से जो है कैंडलस्टिक इस तरह की बनी, कुछ बुलिश इनगल्फिंग टाइप बनी, ये देखो डोजी बन गई, रिवर्सल पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, राइट। प्राइस हम लोगों ने फिर से बाई करना शुरू किया, हमने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया। कंफर्मेशन कहाँ थी कि ये हाई ब्रेक होना चाहिए, क्या ये हुआ? नहीं। हमने स्टॉप लॉस लगाए, प्राइस ने क्या किया फिर से, तो यहां पर हमारे पास 4 ड्राइव बन गई, देखो 1 2 3 4 बन गई। कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला पैटर्न अक्सर 3 बनाता है, लेकिन जब तक उसकी पूरी क्वांटिटी फिल नहीं होगी वो ये काम बार बार करता रहेगा। तो हमें क्या होशियारी दिखानी है? मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करना है, दैट्स इट। मार्केट ने फिर फाइनली यहां पर ये हाई ब्रेक कर दिया। अब हमें इस हाई के आसपास या इससे नीचे एंट्री प्लान करनी है। आप देख रहे हो एंट्री आई है यहाँ पर, स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे ही चला जाएगा। क्या मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड लगाने की जरूरत है कि ये 1 आवर हुआ कि नहीं? ठीक है, सेम हमने 1 आवर पर अपना टारगेट बुक कर लिया, अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन ले आए, और जहां से ये सेटअप शुरू हुआ था यानी कि यहां तक हम अपना टारगेट टू प्लान करेंगे कि प्राइस यहां तक चला जाए। अब देखो वापस से मार्केट जो है आपका गिर के ब्रेक इवन आपको कर दिया। तो ब्रेक इवन कितनी बार कर दिया वो मैटर नहीं करता, बट जब भी आपको इस तरह से सेटअप मिलेगा उससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर होगा, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह से देखो, अगर मार्केट यहां से यहां चली जाएगी तो ये ट्रेड आपके लिए 3 आवर की बन जाएगी कम से कम, कभी 4 की बनेगी, कभी 5 की बनेगी। एंड एज आई सेड, आप इसको इंडेक्स स्टॉक्स किसी में भी यूज कर सकते हैं। तो ये अंश, ये थी हमारी आज की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। आई होप बहुत आसान थी और आपको समझ में आ गई होगी। एक कॉमन मिस्टेक जो मैं अक्सर इंट्राडे ट्रेडर्स को करते हुए देखता हूं वो होती है सुबह मार्केट ओपन होते ही चार्ट ओपन करना और जल्दी से कोई ना कोई ट्रेड लेने की तैयारी शुरू कर देना। और एंड रिजल्ट इसका क्या होता है? अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। 90% ट्रेडर्स अक्सर इसी वजह से फेल होते हैं। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन रहता है कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी ट्रेड अवॉइड करनी है, तो इस सब का सोल्यूशन आपको मिलेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ही। अपसर्च पर मेरा एक इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स है जो कि आपको मदद करेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम बनाने में, और साथ ही इस कोर्स के अंदर आप लोग सीखेंगे 2 पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, एक बोलिंजर बैंड और आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ, दूसरा ईएमए के साथ प्राइस एक्शन का टॉप सीक्रेट। स्ट्रेटजीज के साथ आप लोगों को सीखने को मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रोटेक्शन की स्पेसिफिक टेक्निक्स। तो सोचो अगर आप एक प्लान के साथ डेली ट्रेड करोगे तो आपको रैंडम सिग्नल्स के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस कोर्स को जरूर चेकआउट करो